नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शुक्रवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 10:53 तक रहेगी। आज रात 9:13 तक सिद्धि योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:36 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज वैशाखी पूर्णिमा है। आगे हम इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 मई की देर रात 3:03 से अगली सुबह 5:24 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 मई की सुबह 5:23 से सुबह 9:58 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:01 से सुबह 10:40 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1 बजे से शाम 7:53 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 मई की सुबह 7:10 से शाम 7:46 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 मई की सुबह 7:10 से शाम 7:46 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल, यानी कि 2 मई की सुबह 5:40 से सुबह 10:36 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:56 से शाम 7:49 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 मई की सुबह 7:10 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:10 से रात 10:04 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 10:53 से देर रात 3:26 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है। आज रात 10:54 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी होता है ना कि कोई संतान है, बड़ा कष्ट दे रही माता पिता को। आपने इसी अशुभ समय में मान लीजिए कंसीवमेंट हो गया, तो उससे जो संतान होगी वो केवल कष्ट देगी। यह हमारा समाज है ना, हर तरह का है। अच्छा भी है, बुरा भी है, कष्टपूर्ण भी है, सुखद भी है। तो इसलिए अशुभ समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:39 से दोपहर 12:18 तक। मुंबई
दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 12:36 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:40 से दोपहर 12:20 तक। लखनऊ सुबह 10:25 से दोपहर 12:04 तक। भोपाल सुबह 10:44 से दोपहर 12:57 तक। कोलकाता सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:34 तक। अहमदाबाद सुबह 10:43 से दोपहर 12:16 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 12:13 से दोपहर 1:45 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा पलों से भरा रहेगा। आज परिवार से बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपके सभी काम सफल होंगे। आज आपको अपने काम में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आपको प्रोजेक्ट में अपने कलीग्स की मदद मिलेगी। आज आपकी किसी रिश्तेदार से फोन पर बात हो सकती है। आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा। ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनेगा। किसी बुजुर्ग महिला की सेवा का अवसर मिलेगा। इसे आप सौभाग्य के रूप में समझें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रतियोगी छात्र कोशिश करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शांतिपूर्ण बीतेगा। आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी जिससे आप कुछ नया सीखेंगे। आपकी कड़ी मेहनत और कार्य करने के तरीके से लोग प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आज आप ऑफिस के किसी काम में उलझे रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स कॉलेज में कुछ नई गतिविधियों में भाग लेंगे और पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ेगा। रोज की अपेक्षा आज व्यापार में बढ़िया मुनाफा होगा। इस राशि के जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उनको जल्दी ही सफलता मिलने के योग हैं। अपनी स्थिति और योग्यता के हिसाब से ही काम करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सफलता दिलाएगा। पारिवारिक रिश्तों में गहराई और अपनापन महसूस हो सकता है। आज आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आज जमीन जायदाद से जुड़े काम निपट जाएंगे। साझेदार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे। आज रोजगार में नई उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। घरेलू जरूरत की चीजों की खरीदारी करेंगे। आज आपका लेन देन भी तेज हो सकता है। भरोसेमंद और खास व्यक्ति आज आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए परिवार के लिए खुशियां लाने वाला है। परिवार में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी। आज आपको नई जानकारी मिलेगी। ये जानकारी भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। जिस व्यक्ति को आपने कभी मदद की थी, वो आज आपके काम आएगा। आज आध्यात्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अपनी क्षमता पर विश्वास करने से आपके सभी काम बनेंगे। अपने प्रिय लोगों से मिलने और बात करने में खुशी महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते में तालमेल अच्छा होगा। सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। आज आलस्य व सुस्ती छोड़कर काम में मन लगाने की सख्त जरूरत है।
बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर अमल करने के लिए आज का दिन अच्छा है। नई तकनीक के इस्तेमाल पर अपने सीनियर से विचार विमर्श करेंगे। आज आपको ऑफिस में अपने दस्तावेज संभाल कर रखने की ज़रूरत है। आज आपके घर में किसी औपचारिक आयोजन को लेकर उत्साह रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छा सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे आपको भी खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लकी साबित होगा। असंभव सा लगने वाला काम भी आज पूरा हो जाएगा। साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरा करने की वजह से खुशी मिलेगी। मानसिक रूप से जिन लोगों के साथ परेशानी है, उसे दूर करने का उपाय मिलेगा। आज किसी से बात करते समय अपनी भाषा में मधुरता बनाए रखें। इस राशि के स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित होंगे और ज़्यादा समय पढ़ाई में बीतेगा। ये देखकर आपके घर वालों की भी आपके घर वालों को भी खुशी होगी। लवमेट आज कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। आज जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निपटाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। अपनी तरफ से हर मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा। अपने स्वभाव में धैर्य और विनम्रता बनाए रखें। पुरानी समस्याओं पर दोस्तों से बातचीत होगी। आज आपको किसी समस्या का समाधान भी मिल सकता है। आपकी सलाह से दूसरे लोगों को फायदा होगा। आपको नए इनकम सोर्स मिल सकते हैं। आज आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और आज आपके फालतू खर्चे कम होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। किसी विशेष काम में दूसरों के साथ बातचीत या सलाह करने से फायदा होगा। आज जरूरी काम को लेकर उस विषय के जानकार व्यक्ति से विचार विमर्श करेंगे और योजना बनाएंगे। आपकी कार्य योजनाएं सफल होने के योग है। परिवार से जुड़ी परेशानी आज समाप्त हो जाएगी। आज दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को लेकर आप सेंसिटिव हो सकते हैं। आज किसी कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ने से आपको बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करें। आज पुरानी देनदारी निपटा सकते हैं। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज किसी फिल्म में गाने का मौका मिल सकता है। आज किसी सामाजिक कार्यशाला में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। परिवार के कामों में आपका पैसा लग सकता है। आज किसी उच्च अधिकारी से मुलाकात के योग बन रहे हैं। आपका नया काम शुरू हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है। आज अपना व्यवहार लचीला रखें और दूसरों की बातें समझने का मन बनाकर चलें तो आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है जो आपके बहुत ही काम आएगी। आज कुछ पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहने वाला है। आज आपका व्यवहार लोगों को बहुत पसंद आएगा। जीवन साथी आज आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है जिसकी आपको बहुत दिनों से ख्वाहिश थी। आज किसी इम्पोर्टेंट विषय में अपने से बड़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज आप अपने सभी काम मेहनत, धैर्य और समझदारी से निपटा लेंगे।
गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। छात्र अपने अधूरे काम पूरे कर लेंगे। परिवार में धार्मिक आयोजन के योग बन रहे हैं। आज अपने खान पान पर कंट्रोल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज ऑफिस में कामकाज ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपको खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल होगा, लेकिन काम समय से पूरा होने से आपको खुशी भी होगी। आज ट्रांसफ़र या प्रमोशन के लिए किसी से बात हो सकती है, इसमें आपको सफलता मिलने के योग भी हैं। आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। आज जबरदस्ती किसी पर अपने काम या विचार थोपने की कोशिश न करें। आज आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए हितकर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज 5 मुट्ठी चावल दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी ज़रूरतमंद को खीर खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है। काम काज में आपको थकान महसूस हो सकती है। 2 मूलांक 2, आज आप परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, इससे आपके पारिवारिक रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। मूलांक 3, जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा, घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 4, मित्रों से बेहतरीन सलाह मिलेगी, ये सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। मूलांक 5, आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है, किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करें। मूलांक 6, अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। मूलांक 7, आज आपको आगे बढ़ने में घर वालों का साथ मिलेगा, जल्द सफलता मिलने वाली है। मूलांक 8, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको किसी उलझन से छुटकारा मिलेगा। मूलांक 9, आज आपको किसी मित्र से आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे भवन बनाते समय उसके शुभ अशुभ विचारों की। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी भवन को बनाते समय उसके शुभ और अशुभ परिणामों की तरफ विचार जरूर करना चाहिए और सुनियोजित योजना भी बनानी चाहिए। भवन के लिए भूखंड खरीदते समय या बनाते समय कई बार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर गौर करना छूट जाता है, इसलिए पहले से ही उसकी एक सही तरीके से योजना बना लेनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक विचारों पर काम किया जा सके। दिशाओं के अनुसार भवन बनाने के लिए 8 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति में पूर्वमुखी भवन आता है, जिसमें भवन का द्वार पूर्व दिशा में होता है। दूसरी स्थिति में पश्चिम मुखी भवन आता है, घर का द्वार पश्चिम दिशा में होता है। अगली स्थिति में उत्तर मुखी भवन होता है, जिसमें भवन का द्वार उत्तर की तरफ होता है। इसके अलावा दक्षिण मुखी भवन, जिसमें दक्षिण दिशा की तरफ भवन का द्वार होता है। ईशान मुखी भवन यानी भवन का द्वार उत्तर पूर्व मुखी होता है। आग्नेय मुखी भवन यानी जिसमें भवन का द्वार दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होता है। नैऋत्य मुखी भवन यानी जिसमें भवन का दरवाजा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होता है। और आखिरी स्थिति वायव्य कोण की होती है, यानी वायव्य मुखी भवन, जिसमें भवन का द्वार उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा भवन बनाते समय उसके शुभाशुभ विचारों के बारे में। ये हमने स्थितियां बताई हैं, जल्दी ही हम इनके डिटेल्स भी आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप से फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शुक्रवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 10:53 तक रहेगी। आज रात 9:13 तक सिद्ध योग रहेगा। ये योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है।
इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:36 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा सिद्धि योग और स्वाति नक्षत्र की। और अब बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा की। आज वैशाख महीने की पूर्णिमा है। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। साथ ही आपको बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा को विशेष तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व है। दरअसल माना जाता है कि आज यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज ही के दिन भगवान गौतम को बिहार के बोध गया में के बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महानिर्वाण भी हुआ था। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा महत्व है। इससे व्यक्ति के जीवन में तरक्की मिलती है और वो खूब आगे बढ़ता है। लिहाजा आज के दिन आपको किसी पवित्र नदी में स्नान, अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही आज के दिन यथाशक्ति कुछ न कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। आपको बता दूं कि आज कूर्म जयंती भी है, जो कि हर बार वैशाख पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। लिहाजा आज के दिन भगवान कूर्म यानी विष्णु कूर्म जयंती का आज के दिन कूर्म जयंती का क्या महत्व है, इस अवसर पर आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप उससे जुड़ी आपको एक बात और बता दूं। आज के दिन तिल युक्त जल से स्नान करने, अग्नि से तिलों की आहुति देने और तिल तथा शहद का दान करने से का विधान है। आज के दिन ये सब कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और आसपास सब लोगों के साथ प्रेम भाव बना रहता है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, जिसके कारण आज के दिन को कूर्म जयंती के रूप में माना जाता है। कूर्म यानी कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। आपको बता दूं कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता के लिए और मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, जिसकी पीठ का घेरा 1 लाख योजन का था। आपको ये भी बता दूं कि समुद्र मंथन के दौरान ही श्री विष्णु ने कूर्म सहित अपना दूसरा दिव्य रूप भी दिखाया था। अतः आज का दिन बड़ा ही विशेष है। किसी तरह के निर्माण संबंधी कार्य के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही भूमि पूजन और वास्तु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी आज कूर्म जयंती का दिन उत्तम है। देखिए, आप कूर्म जयंती के दिन जो भी उपाय करते हैं उनको अवश्य कीजिए। चाहे घर के बाहर स्वस्तिक बनाइए, घर के बाहर वंदनवार बनाइए, घर के अंदर वो लक्ष्मी जी के पदचिन्ह बनाइए, घर के अंदर आप
कुछ भी जो भी वास्तु के संबंध, पिरामिड वगैरह रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। लेकिन हम चर्चा करेंगे आज कूर्म जयंती के विशेष अवसर पर आपको 15 अंकों वाले कूर्म यंत्र के बारे में जानकारी देंगे, जिसे घर में स्थापित करके आप वास्तु संबंधी समस्याओं से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही अपने कार्यों को भी सफल बना सकते हैं और अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कूर्म यंत्र की। आप चाहें तो इस कूर्म यंत्र को तांबे की धातु पर बनवा सकते हैं या फिर स्वयं भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध के द्वारा इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपके पास भोजपत्र आदि चीज़ें उपलब्ध न हो तो आप एक सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से यंत्र बना सकते हैं। और यंत्र किस प्रकार बनाना है इसकी विधि आपको अभी बता देता हूँ। 15 का यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको भोजपत्र पर अनार की कलम से या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से वर्गाकार आकृति बनानी है। उस वर्गाकार आकृति में 9 खाने बनाने हैं। इस तरह कुल 3 पंक्तियां बनेंगी और हर पंक्ति में एक से बाईं तरफ 3 खाने होंगे। अब पहली पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ जाते हुए 3 विभिन्न खानों में क्रमशः 6, 1 और 8 लिखिए। 6, 1 और 8। फिर दूसरी पंक्ति में भी बाईं से दाईं तरफ जाते हुए विभिन्न 3 खानों में 7, 5 और 3 लिखिए। इसी तरह आखिरी पंक्ति में बाईं से ये बायां हाथ है हमारा, ये हमारा दाहिना हाथ है, तो बाईं से दाईं तरफ जाते समय इस क्रम में 2, मतलब सीधा साधा जैसे लिखते हैं 2, 9, 4, 2, 9, 4। अब आपका 15 का यंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि इस 15 के यंत्र का निर्माण करते समय एक शावर मंत्र का जप भी करना चाहिए। वो इस प्रकार है: ओम नमो चामुंडा माई आई घाई, मुआ मरा लिया उठाई, बाल रखे बालनी, कपाल रखे कालिका दाई भुजा, नृसिंह वीर बाई हनुमंत वीर राखे, वीरों का वीर खेलता आवता और लगावे पाए, वीर लगावे पाए। जो यह घट पिंड की रक्षा करे तो उलट वेद वाही पर पड़े चलो। इस मंत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए और संभव हो तो लिख भी लीजिए। ओम नमो चामुंडा माई आई घाई, मुआ मरा लिया उठाई, बाल रखे बालनी, कपाल राखे कालिका, दाई भुजा नृसिंह, वीर बाई हनुमंत वीर राखे, वीरों का वीर खेलता आवता, वीर लगावे पाए। जो यह घट पिंड की रक्षा करे तो उलट वेद वाही पर पड़े चलो। तो ये थी यंत्र निर्माण की चर्चा। आपको इस यंत्र की एक खासियत ये भी बता दूं कि इस यंत्र से बाईं से तरफ ऊपर, बाईं से दाईं, ऊपर से नीचे, तिरछे कैसे भी आप संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको 15 का जोड़ ही प्राप्त होगा। चाहे जहां से जोड़ लीजिए 15 का जोड़ मिलेगा। इस 15 की संख्या के कारण ही इस यंत्र को 15 का यंत्र कहा जाता है। इस प्रकार यंत्र का निर्माण करके उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद आप उस यंत्र को अपने घर में या ऑफिस में जहाँ चाहें स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको किसी तरह के वास्तु संबंधी समस्या के प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो ये थी चर्चा आज वैशाख पूर्णिमा की, कूर्म जयंती की, 15 के यंत्र की। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के दर्शन। माता शीतला का ये 500 साल प्राचीन मंदिर
दुनिया भर के भक्तों का आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों को, यानी द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण देते थे। महर्षि शारद्वान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ गुरु द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। देश के अनेकों राज्यों से आए श्रद्धालु माता शीतला के समक्ष अपनी मन्नतें रखते हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथों के बारे में। हमारे दो हाथ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। देखने में समान होते हैं, लेकिन दोनों हाथों के अपने अलग अलग काम और महत्व होते हैं। स्त्री और पुरुष के लिए भी दोनों हाथों का अलग अलग महत्व है। पुरुषों का दाहिना हाथ पढ़ा जाता है, जबकि ज्योतिष में स्त्रियों का बायां हाथ पढ़ने का विधान है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ दाएं हाथ के बारे में। हमारा दायां हाथ सही व्यक्तित्व का प्रदर्शक होता है। दाहिने हाथ से भविष्य की झलक देखी जा सकती है। यह हमें बताता है कि हमारे भविष्य में कौन सी घटनाएं होंगी या हम कैसा जीवन व्यतीत करेंगे, किस चीज़ के लिए क्या हल होगा, इसके बारे में भी दाहिने हाथ के द्वारा पता लगाया जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की। आज 1 मई वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि में तिल से बनी चीज़ों, दही आदि का सेवन निषिद्ध है। हालांकि आज तिल का दान करने का बड़ा प्राविधान है। पूर्णिमा तिथि आज 10:53 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी, जो कल रात 12:51 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज करिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज हरे रंग में 1.25 किलो मूंग रखकर मंदिर में दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। और अब कीजिए योगाभ्यास स्वामी रामदेव के साथ। नमस्कार।